नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और आपको डे बाय डे क्लासेज हम दे रहे हैं। चैनल से जुड़े रहें। आपके फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेज और दे चुके हैं, उन दोनों को भी ज़रूर देखना समय निकाल कर। आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है ITI CBT एग्ज़ाम 2025 फर्स्ट ईयर क्लासेज, तो जाकर के उसमें उन क्लासेज को भी देखना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, चारों सब्जेक्ट के मिला करके जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, हम देंगे वो 75 के 75 क्वेश्चंस का मटेरियल आपको। लगातार चैनल पर क्लासेज आपको मिलती रहेगी, बस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। बने रहना, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी क्लासेज मिलेगी आपके एग्ज़ाम तक। तो पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब। आज हम टूल्स यानी जो औजार है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। औजारों से संबंधित आपके क्वेश्चंस आते हैं, सेफ्टी, फायर और जो स्वास्थ्य संबंधित है, रेस्पिरेटर सिस्टम, और उस पर क्लास हो चुकी है 2 क्लासेज, उन दोनों को ज़रूर देखना। आइए माय डियर, शुरू करते हैं आज की क्लासेज से। और आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसका अच्छे से डायग्राम देख लो और फिर हम इस पर उत्तर के साथ चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कारण सहित बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ITI नहीं भी गए हो ना तो भी थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। पहले सवाल पर आइए, देखो क्या है इस गेज का उपयोग क्या है। देखो, उपयोग से पहले अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूँ तो कैसा रहेगा, तो मुझे ये बताइए इस गेज का नाम क्या है। माय डियर, इस गेज का नाम है रेडियस गेज। क्या नाम है? रेडियस गेज। हमारे जो गेज होते हैं वो बहुत होते हैं, सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। थ्रेड गेज, पिच गेज, इस है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज, बहुत सारे होते हैं। तो इस गेज का नाम है रेडियस गेज। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो दरअसल ये त्रिज्या नापने के ही काम आता है माय डियर। रेडियस गेज है और जॉब की त्रिज्या नापने के काम आता है। अब चाहे वो जॉब की त्रिज्या अंदर की साइड से मेजरमेंट लेनी हो, चाहे बाहर की साइड से लेनी हो, तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शंस में आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ही ऑप्शन दिया गया है त्रिज्या का, बस ए ऑप्शन में जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। अगर कहीं बार ऑप्शन लिखा होता जॉब की बाहरी त्रिज्या की जांच करना, तो वो भी हम लिख देते, वो उत्तर भी यहाँ सही होता। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये जो कटिंग वाली साइड और होती है ना, ये देखो जो हल्का सा पलड़ा दिखता है, ये देखो यहाँ से ऐसे जा रहा था और फिर ये देखो कटिंग है। तो एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है, दोनों इसी में ही हैं। यानी रेडियस गेज है। मान लो एग्जामिनर बाई चांस इस बार यही दे दे कि इस गेज का नाम क्या है। हालांकि पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, फिर भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो शेयर करना भी ज़रूरी होता है। बस इसी प्रकार आप भी वीडियो को भी ज़रूरी समझकर शेयर कर दो। किनको? अपने फर्स्ट ईयर वाले दोस्तों को। व्हाट्सएप में आपने जो भी ग्रुप बना रखा है उनमें। आइए सेकंड सवाल पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? अब देखो, इसमें वो यूज भी तो पूछ सकता था, तो एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा। इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर तो ये फ़ोटो ऐसी है, जब आप परीक्षा में देखोगे तो आपको थोड़ी और नज़र आ जाएगी। दरअसल इस फाइल में ऐसे नुकीले इसके दांते होते हैं, और ये जो नुकीले दांते होते हैं, ये नुकीले दांते एक सीक्वेंस में या एक जोड़े में नहीं होते। ये होते हैं अलग अलग, एक कहीं पर, दूसरा कहीं पर, बिखरे हुए भागों में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इंडिविजुअल जो टीथ होता है वो अपना काम करता है, और इस फाइल को बोलते हैं रास्प कट फाइल। फाइल को हिंदी में रेती बोलते हैं। क्या नाम है इसका पूरा? रास्प कट रेती बोलते हैं इसे। ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहचान हो जाएगी। इसमें फ्लैट फाइल होती है, एकल फाइल। डबल कट वाली में 2 एंगल बने रहेंगे, ठीक है ना। तो वो बाकी भी आपको पकड़ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हूबहू छपते हैं, तो ये संभावना रहेगी ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही आए। तो रास्प कट फाइल करना है। उत्तर को थोड़ा अच्छे से और देख लेना। फिर देखो इस औजार का नाम क्या है। देखो, सबसे पहले तो टूल की इस तरह की डिज़ाइनिंग देखते ही है ना, आपको ये समझ जाना है कि ये कैलीपर है।
ठीक है। अब अपने कैलिपर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जोनी कैलिपर होता है वो एक अलग प्रकार है। इनसाइड और आउटसाइड नाम के दो कैलिपर होते हैं, ठीक है ना। इनमें एक और होता है जिसे ओड लेग कैलिपर बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है जोनी कैलिपर। क्या नाम है? जोनी कैलिपर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें एक टांग तो सही होगी, एक टांग पतली होगी, तो इसकी पहचान हो जाएगी। ये भी आएगा पेपर में। तो ये समांतर लाइनें खींचने के काम आता है, डेटम लाइन बोल दो, फिटर वाले के बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। अपने दो होते हैं, तो पहले इस फोटो के हिसाब से बता रहा हूँ। कैलिपर की ध्यान से सुनना, अगर कैलिपर की टांगें यूँ मुड़ी हुई हो, ध्यान से सुनना, अगर कैलिपर की टांगें यूँ मुड़ी हुई हो माय डियर, यानी टांगें बाहर की तरफ फैली हुई हो, तो उसे तो बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। जैसा कि यहाँ देखो, हल्का सा ये मोड़ रहा, हल्का सा ये अंदर की तरफ मोड़ रहा। ये होता है किसी सिस्टम या जॉब के अंदर डाल करके उसकी अंदर की साइड से माप लेना। इनसाइड मेजरमेंट के लिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर की क्या पहचान होगी? आउटसाइड कैलिपर की पहचान होगी, जैसे ये जॉब है तो इस जॉब की रेडियस नापेंगे तो वो बाहर से ऐसे टांगे लगेगी उसमें, यानी ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। समझ लो टांगे कैसी फैली हुई है। अगर टांगे यूँ अंदर की तरफ फैली हुई है तो वो आउटसाइड है, और टांगे यूँ बाहर की तरफ फैली हुई है तो वो इनसाइड है। तो यहाँ पर देख लो, टांगे बाहर की तरफ फैली हुई है, ये इनसाइड कैलिपर है। आउटसाइड की क्या पहचान है? ये आउटसाइड है। ओड लीग का दूसरा नाम, लेग का दूसरा नाम क्या है? जोनी कैलिपर। और इसमें एक टांग तो सीधी होती है और दूसरी टांग पे वो पूरा कैलिपर टाइप का बना रहता है। तो आगे जब वो आ जाएगा तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। अभी बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो इसके बदले में आपसे एक लाइक ज़रूर मांगूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप बच्चों की यही दो कमजोरियाँ हैं, एक तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना देखते रहते हो, और दूसरा वीडियो को लाइक किए बिना देखते रहते हो। यार मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले इतना तो बनता है, ठीक है। किस किस ने लाइक कर दिया वो भी बता देना, और कौन कौन है जिसने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है वो भी बताओ ज़रूर। आइए अगले सवाल पर। क्या करें? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है? ट्विस्ट का मतलब समझते हो क्या? मुड़ जाना, घूम जाना, टेढ़ी हो जाना। लकड़ी तो एकदम सीधी होनी चाहिए थी ना, जैसे आर्टिफिशियल कोई पाइप बनाते हैं अपन तो वो सीधी होती है, और लकड़ी नेचुरल है इसलिए वो टेढ़ी होती है। वो टेढ़ी क्यों हो जाती है? दरअसल लकड़ी जब गीली होती है ना तो सीधी होती है, लेकिन जब बाद में वो सूखती है ना तो सिकुड़ती है, और जो सिकुड़न आती है ना वो सब जगह पर समान नहीं आती, अलग अलग आती है। यानी असमान सिकुड़न आता है, इसलिए लकड़ी टेढ़ी हो जाती है। कहीं से पहले सिकुड़ गई, कहीं से बाद में सिकुड़ती है। ये रहा आपका ऑप्शन। अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़न। जब लकड़ी कभी सिकुड़ती है कहीं से, कभी सिकुड़ती है कहीं से, तो फिर वो फाइनल टेढ़ी हो ही जाती है माय डियर। अगला सवाल देखिए माय डियर, छेड़ियों के बारे में सवाल है भाई। ये बनेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में तो खूब आते हैं। खैर अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर की तैयारी करो, फिर सेकंड ईयर होगा, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी देखना। सवाल है मोर्टाइज चीजल का उपयोग क्या है? दरअसल छेनी का एक विशेष प्रकार है, वेब चीजल, फर्मर चीजल और मोर्टाइज चीजल दो होती है हमारी। फिर अपन जब आगे वेब उसमें फर्मर में आगे बढ़ते हैं तो वो वेब चीजल, डायमंड पॉइंट और वो अलग अलग बढ़ जाती है आगे, और जैसे क्रॉस कट छेनी का एक सवाल आएगा अगली क्लास में अपन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर्टाइज चीजल होती है ना, दरअसल इसका तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लकड़ी में आयताकार होल करने हो, तब लकड़ी के लिए काम में लेते हैं ये। तो ये रहा, ठीक है ना। लकड़ी में आयताकार छेद जब हमें करने हो तब। लकड़ी में अगर आपको सामान्य छेनीकरण का काम करना है ना तो इसके लिए फर्मर चीजल होती है, और फर्मर चीजल को अपन कोल्ड चीजल भी बोलते हैं, जिसके आगे कई प्रकार होते हैं। तो अभी तो पेपर में इतना ही आएगा, तो यही याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए आप इसे। मोर्टाइज चीजल का है आयताकार छेद करना, ये रहेगा आपका परफेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए माय डियर, ये हेचेट के क्वेश्चन है और बहुत आएंगे, इसमें से डायग्राम देकर भी आएंगे, तो मैं अगली क्लास में वो डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। सवाल देखो, सीट मेटल में
तेज मोड़ों के लिए किस प्रकार का स्टेक का इस्तेमाल करते हैं? दरअसल स्टेक होते हैं सीट मेटल काम समझ गए क्या? पहले तो ये बताओ, पतली धातु की चादरों के जो काम होते हैं ना, उसको सीट मेटल वर्क बोलते हैं। अब सीट मेटल वर्क में हम जब भी कोई चीज़ मोड़ते हैं ना, तो उसके किनारे जो होते हैं ना वो तीखे होते हैं। ट्रंक हाउस बोलते हैं ना जिनको, ट्रंक वाला काम, वो है आपका सीट मेटल वर्क मान लो। अब इसमें वो कह रहे हैं कि शार्प बेंड है। शार्प बेंड का मतलब है तीखे किनारे आ गए, जैसे ये वाले आ गए। अब इनको सही से मोड़ना होगा, तो इसके लिए स्टेक काम में लेते हैं। तो कौन सा लेते हैं? तो उसका नाम है हैचेट स्टेक। बी ऑप्शन के साथ जाना है। आपको कैसे याद रखना है, ये इसके स्टेक वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। तेज मोड़ हैचेट, एक एक लाइन याद रखना है, एक एक नाम याद रखना है, क्योंकि आगे एक और आने वाला है जिसका उत्तर वर्गाकार स्टेक होगा। एक और भी है जिसमें ये डायग्राम देकर पूछते हैं, ये चारों ही है, तो कौन सा करोगे? कंफ्यूज हो जाते हो। तो तेज हैचेट, या ये लिख लो हैचेट तेज होता है। भाई जो भी एक ट्रिक बना सकते हो आप अपने लेवल पर बना करके इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में काम आएगा ही आएगा। ये तो वापस रिपीट हो गया, छठा क्वेश्चन तो सेम ही आ गया। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की ठंडी चीजल, यानी कोल्ड चीजल, ठंडी छेनी, अभी पढ़ कर आएगी थे, मोटाई चीजल था, का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गीकरण करने के लिए करते हैं। यानी कॉर्नर जो है ना, वहाँ पर आपको बनाना है, पूरा वर्ग आकृति बननी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जॉब है आपकी, तो यहाँ की बात कर रहा है वो। अब इसमें कहीं ये मोड़ ना आ जाए, तो इस पदार्थ को हटाना है आपको। इसके लिए छेनी काम में लेंगे, छेनी से यहाँ रगड़ते रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ये वाला कोना यूँ है ना, इस कोने को यूँ करना है आपको। ये इतना मटेरियल आपको यहाँ से ये हटाना है। तो इसके लिए जो छेनी लगती है ना, उसका नाम है डायमंड पॉइंट चीजल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हीरे बिंदु वाली छेनी। समझ में आया सवाल? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्रॉस कट है ना, ये कीवे बनाने के काम आता है। इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में और करवा दूंगा। कीवे बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी काम में लेते हैं, तो ये भी पेपरों में सवाल आ चुका है। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? ध्यान से देखना, आउटर साइड है, दो पैरेलल लाइन खींचनी है माय डियर। इसके लिए जो होता है उसका नाम है जेनी कैलिपर। क्या नाम है? जो मैं अभी जोनी कर रहा था, वो जोनी नहीं है, जेनी कैलिपर होता है, सॉरी। और इसकी पहचान क्या है या दूसरा नाम क्या है? तो इसे ओड लेग कैलिपर भी कहा जाता है, यानी एक टांग वाला कैलिपर होता है ये। आगे इसकी फ़ोटो आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या काम आता है? बाहरी साइड में समांतर लाइन खींचने के काम आता है। देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जेनी कैलिपर है। ओड लेग यानी विषम टांग वाला कैलिपर है, समांतर लाइनों के लिए काम में आता है। इनसाइड आउटसाइड वो दोनों, अंदर और बाहर की माप लेने के लिए होता है, और ये समांतर लाइनें खींचने के लिए होता है। ठीक है, ये है आपका तीसरा माय डियर सवाल, मतलब डायग्राम के साथ। पूछ रहा है कि ड्रिल बिट का नाम क्या है। देखो ड्रिल बिट जो है ना, उसको आपको, ये बिट होती है, समझ गए, जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है हैंड वाली, उसमें होल करने के लिए होता है। आपको इस हिस्से को देखना है, यहाँ से देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये तो ये हिस्सा देखो यूँ है ना, तो इस पोर्शन को अपन बोलते हैं टेपर। कोई भी चीज़ यूँ तिरछी चलती हो ना, तिरछी चीज़ को अपन बोलते हैं टेपर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने फ्रंट साइड है ना, वो मतलब साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस तरह से बनाए होंगे। तो उसमें जब टेपर आता है तो उसको कैसे दिखा, तो याद हो ना। तो यहाँ पर देखो ये रहा, ये धीरे धीरे देखो श्रिंक हो रहा है ऊपर की तरफ, है कि नहीं? अगर ये सीधा होता तब तो इसका नाम होता फ्लैट ड्रिल, और यूं जा रहा है तो इसका है टेपर सैंक। तो आपको जो पेपर में दिखाया जा रहा है, अगर उसमें आप नहीं समझ पाओ तो टेपर सैंक बिट कर देना, नहीं तो फ्लैट ड्रिल बिट का भी पेपर वाला दे सकता है। इसकी पहचान होगी, वो जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो छोटा नहीं होता जाएगा। मतलब ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूबुलर फॉर्म ले रही है। ये देखो ट्यूबुलर पोल होते हैं ना, ऐसे ऊपर जाकर छोटे होते जाते हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म ले रही है। ट्यूबुलर फॉर्म नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सीधा होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, समझ आया?
इस क्वेश्चन का आंसर करना है टेपर सैंक, और दूसरा कौन सा आ सकता है, फ्लैट बिट। दो ही आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो, सीट मेटल में सामान्य कार्य के लिए किस प्रकार का हेड काम में लेंगे। स्टेक, सॉरी हेड नहीं, तो जनरल काम के लिए जो काम में लेते हैं ना उसका नाम है वर्गाकार स्टेक, यानी जो आयताकार आकृति में है और चारों तरफ से बराबर मोड़ देता है। हैचेट वाले का क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हो, तेज कॉर्नर, शार्प बेंड अगर कहीं पर है तो हम वहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए माय डियर, अगला सवाल देखो, ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मीट्रिक फाइन थ्रेड दो तरह की होती है, एक मीट्रिक है और दूसरी जो है ब्रिटिश वाली होती है। उसमें वो कह रहा है कि M12 × 1.25 से क्या आशय है। तो यहाँ पर 1.25 किसे दर्शाता है, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ, है ना। M शब्द का मतलब है मैट्रिक, मतलब जो अपने बोल्ट वगैरह होता है ना उसमें थ्रेड बनती है, थ्रेड यानी चूड़ियाँ निकलती है, उन चूड़ियों के बारे में बात हो रही है। मैट्रिक में चूड़ियाँ हैं। ये जो 12 है ना, ये दिखा रहा है हमें व्यास को संकेत करता है कि उसका डाया कितना है, और ये जो 1.25 है ना, ये हमें बताता है कि उस थ्रेड की पिच कितनी है। पिच क्या होती है, दो थ्रेड के बीच की दूरी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से थ्रेड बनी हुई है, यूँ है ना, ऐसे मान लीजिए ये, ठीक है, इस पे बनी हुई है यूँ, ठीक है। तो ये जो थ्रेड्स होती है, ऊपर मान लीजिए बोल्ट है आपका, है ना, ये यूँ इस तरह से समझ लीजिए, बस इतना सा बहुत है ना। तो ये दो पिच के बीच, दो थ्रेड के बीच की जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं पिच। इसको क्या बोलते हैं, पिच। तो समझ में आया, मीट्रिक है, व्यास है और पिच है। तो इसने किसके बारे में पूछा है, 1.25 वाले के बारे में पूछा है ना। तो पिच ऑफ द थ्रेड, ये है थ्रेड का पिच है। बताओ सवाल समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उग जाने का कारण इनमें से कौन सा है। अब जैसे देखो, ये पेन देख रहे हैं आप, एकदम फ्लैट है, इसमें कहीं कोई डॉट या कोई पॉइंट नहीं है, ना ही कोई उसमें से ब्रांच निकल रही है। गीली लकड़ी हो, पड़ी रहे तो उसमें से शाखाएं निकलने लग जाती है, बीच में उसके ऐसे पॉइंट से दिखते हैं अपन को, है ना, तो वो कहलाती है गांठ या नोट। लकड़ी में गांठ होती है और उस गांठ की जगह से वो फूट कर निकलना शुरू हो जाती है। मतलब ब्रांच कैसे निकलती है पेड़ की, आपको भी बताए, मतलब कुछ ज़्यादा बोलने के बारे में है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन और सामने उसका ऑप्शन पूरा याद रखना। चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके IIT फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करवा दी है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग सारे आपको मिलेंगे। साथ ही फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट मॉडल टेस्ट सीरीज़ है और इसमें आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। साथ ही पिछले साल के ओरिजिनल पेपर भी है जिनमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपर से रिपीट हो जाते हैं। हमने आपको एक अरेंजमेंट दिया है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ में जो फ्री टेस्ट है उनको भी अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को कर लीजिएगा डाउनलोड। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो टेनन सा होती है, टेनन सा समझ गए क्या, हेक्सा, वुड सा और टेनन सा, तीन तरह की आरी होती है अपने, है ना। उसके कुंद दांते, कुंद दांते का मतलब है दांते खराब हो गए। जैसे यूँ तीखे दांत होते हैं ना, ब्लेड कोई भी काटती है, दांत तीखे तभी तो है। कुंद दांतों का मतलब है ऐसे उसकी शार्पनेस ख़राब हो गई और दांतें यूँ बिगड़ गए भाई। वो कहता है कि इसको वापस सीधा करने के लिए क्या करें, वापस तीखे करो। तीखे करने के लिए क्या है, इनको ऐसे घिसना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे घिस करके उनकी सेटिंग वापस ऐसे लाओ। इसके लिए रेती इस्तेमाल करेंगे, फाइल, और उस रेती का नाम है त्रिभुजाकार रेती। क्योंकि दांते जो होते हैं ना, दांत जिनको बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे त्रिभुज की आकृति में ही होते हैं। चाहे इसमें हो, चाहे अपन ने रास्प कट देखी थी उनमें, किसी फाइल में बना दिया अपन ने, तो हम त्रिभुजाकार रेती का इस्तेमाल करेंगे जो वापस उसमें ला देते हैं। चाहे एक्सा हो, चाहे टेनन सा हो, चाहे वुड सा हो। दोबारा सुन लो, टेनन सा खराब दांते, वापस उनको तेज़ करना है, तीखे करने हैं, वापस शार्पनेस लानी है, त्रिभुजाकार रेती का इस्तेमाल करेंगे। एक एक दो लाइन में उत्तर याद रखो।
सेम टू सेम आपके पेपरों में होंगे ये क्वेश्चन। बस आप इन सबको अच्छे से पढ़ लो, कवर कर लो, एग्ज़ाम वाले दिन याद करोगे और बिल्कुल कहोगे कि हाँ जी ऐसे ही पेपर आया था। आकृति दिखाई गई है अपन को और सवाल पूछ रहे हैं कि x से इंगित भाग का नाम क्या है, यानी इस पार्ट का नाम पूछ रहे हैं। x यहाँ लिखा हुआ है तो फ्लैट फाइल है और वैसे डबल कट है, देखो दोनों साइड दांते हैं इसके, है ना। तो पहले तो इस क्वेश्चन का ये आंसर देख लो। तो ये हील है, हील को अपन लोग एडी बोलते हैं। हील यानी एडी है तो लास्ट का हिस्सा हो गया। पर देखो एग्ज़ाम में तो इतना ही आएगा, फिर भी सारी चीज़ें याद रख लो ना, क्या दिक्कत क्या है। तो ये कहलाता है इसका एक तरह से हैंडल। ये वाला पोर्शन देखो शरीर के इस पोर्शन के जैसा ही तो है ना, यहाँ से मुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं शोल्जर। शोल्जर यानी कंधा बोल दीजिए। उसके बाद में यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं टैंग, ठीक है। इस आगे वाली नोब वाले हिस्से को बोलते हैं टिप, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं फेस। जितना हो सके याद रखिएगा, पहले तो क्वेश्चन को ही याद रख लो। तो ये आपको दिखा करके यहाँ से पूछे, हील ऑप्शन करना है। ABCD याद मत रखना, वो चेंज हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी ये B ऑप्शन में ही हिल लिख करके दे। आपके पेपर में C या D में हो सकता है, ठीक है, ये याद कर लेना। अगला सवाल देखो, इस औजार का नाम क्या है। ये है भाई वो जिसकी मैं बात कर रहा था, बार बार आ रहा है। ये देखो अब इसकी एक टांग सीधी है और एक टांग यहाँ से मुड़ी हुई है, पहचान हो रही है दोनों की। तो इसे बोलते हैं जेनी कैलिपर और दूसरा नाम है ओड लेग कैलिपर। हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम टांग कैलिपर, जिसकी टांग विषम देख रही हो गया। इनसाइड आउटसाइड पर मैं आपको पहले ही चर्चा करके डिटेल से बता चुका हूँ, शायद कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपको कवर अप करवाए हैं, इतना ही है, हो गया कवर। बाकी और आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब आपको मैं वहाँ डिटेल से बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब आप कीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस क्लास को देखें और हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आपके एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है, तो पॉइंट टू पॉइंट इस तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी, तो उनमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और पूरा पेपर कवर करा देंगे। एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सब के सब आपको मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।